टॉपिक है सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव। हमेशा इंसान चाहता है चेंज, खाली मानव समाज नहीं, लेकिन नेचर भी हमारा स्टेबल नहीं है। और ये जो प्रक्रिया है चेंज की, ये लगातार चलती जा रही है। जो कंटिन्यूटी है या जो चेंज है, ये फीचर्स हैं हमारे समाज के, और हर समाज जो है इस प्रोसेस से गुजरता है। कोई समाज ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से स्थायी हो, एक जैसा ही। सोशल चेंज मतलब है स्ट्रक्चरल चेंज, जैसे चेंजेस रिलेशन में, अब चाहे वो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, इसी तरह से जो ग्रुप स्ट्रक्चर है उसके बीच में, स्टेटस एंड रोल, नॉर्म्स, वैल्यूज, सब में चेंज। सोसाइटी को अडेप्ट करनी पड़ती है अपने चेंजिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो अल्टीमेटली किधर ले जाता है, सामाजिक बदलाव की तरफ। अगर सोसाइटी जो है वो अपने हालात के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लें, तो क्या हुआ, समाज ही तो बदला। तो इस तरह का जैसे आज का हमारा प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम है। सोशल चेंज हर समाज की एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा फैक्ट है जो इंडिकेट करता है कि किस तरह का पैटर्न है जो समाज में हमारे या ग्रुप लाइफ में जो हमारे चेंज होता है। अगेन जैसा हमने पहले पढ़ा था, चाहे मैग्नीट्यूड हो या फॉर्म हो, हमें वेरिएशन देखने में को मिलता है सोशल चेंज। म्यूरे के अकॉर्डिंग चेंज जो मॉडर्न टाइम में है वो बहुत तेजी से हो रहा है। सोशल चेंज नए मीनिंग्स लेके आता है, वैल्यूज लेके आता है, और एक तरीके का इवेंट होता है ह्यूमन एक्सपीरियंस और फीलिंग्स के लिए। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या बताई गई है सोशल की। डेविड के अनुसार सोशल चेंज का मतलब हुआ सामाजिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसका सोशल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसमें चेंज आना। जैसे टाइप ऑफ फैमिली, वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो, तो एक स्ट्रक्चर में उसके चेंज आना। टाइवर और पेज ने कहा सोशल चेंज कि जो हमारा एक ताना बाना है सोशल रिलेशंस का, उसमें चेंज, जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच रिलेशन है उसमें चेंज। जॉनसन कहते हैं सोशल चेंज के लिए कि ऐसे चेंजेस जो सोशल स्ट्रक्चर में, वैल्यूज में होते हैं, बिलीव्स में होते हैं, एटीट्यूड में, सेक्युलर वैल्यूज का स्प्रेड होना इंडिया के। तो ये एक तरीके की डेफिनेशंस दी गई। अब आते हैं फीचर्स पे। तो सोशल चेंज है, उनके फीचर्स को अगर समझना है, सबसे पहले हमें उसको एक इस तरह से पढ़ना होगा कि हमें फीचर्स है वो ज्यादा क्लियर वे में समझ में आए। फिर पॉइंट वाइज देखते हैं। सोशल चेंज एक सोशल प्रोसेस, ये लगातार चला आ रहा है सोशल चेंज का प्रोसेस, एक परसिस्टेंट तरीके से, और इसमें हर एक तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक वो शामिल है। सोशल इंटरेक्शंस, रिलेशंस जो उससे निकल के आते हैं, और फिर जो नतीजन सोशल सिस्टम बनता है, सब में चेंजेस देखने और सब चेंज को महसूस करते, यही सोशल चेंज। फिर आता है एक ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। चेंज हर एक सोसाइटी का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको वो अपनाता है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी तक सीमित नहीं है सोशल चेंज, हर समाज में मिलेगा, चाहे वो ट्राइबल हो या डेवलप्ड हो, जैसे एंशिएंट और प्रेजेंट टाइम में जो बदलाव। फिर आता है सोशल चेंज, जो सोशल चेंज सोशल स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। पार्ट्स जो सोशल स्ट्रक्चर के जैसे एम, नॉर्म, स्टेटस, रोल, वैल्यूज, सब में चेंज होता है। अब इंडिया जो है वो इंपीरियल सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम में चेंज हो गया। चेंज इन फंक्शंस, आपको फंक्शंस में चेंज देखने को मिलेगा। पहले फैमिलीज जो है वो अपने जो मेंबर्स थे उनके रिक्रिएशन के लिए एक ध्यान रखती थी, अब क्या है, मतलब इंजॉयमेंट के लिए। अब क्या है, टीवी और फिल्म्स है जो इसका वो ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से अब जो स्टेट हैं वो खाली अपने सिटीजन्स की ही सुरक्षा नहीं करते हैं, बल्कि उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज भी करते हैं। फिर आता है सेल्फ जनरेटेड है और प्लान प्रोसेस है। अब चेंज जो है, अगर हमने पहले पढ़ा कि इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक सोसाइटी की, तो ये एक सेल्फ जनरेटेड प्रोसेस है। चेंज जो है वो इमर्ज होता है सिस्टम के एफर्ट से, वो अपने आप को अडेप्ट कर पाए
बदलते हालात के अकॉर्डिंग। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और इसीलिए सेल्फ जनरेटेड हो। तो मॉडर्न सोसाइटी में उसमें बहुत एफर्ट्स किए जा रहे हैं, एक हम जैसा समाज सोचते हैं इसको बनाएं और डिजायर्ड चेंजेस को अप लेके आए, चाहे वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हो जो कि इम्प्लीमेंट किए जाते हैं सोच समझ के और पर्पस। इसे कहते हैं प्लान डेवलपमेंट। तो चेंज सेल्फ जनरेटेड है और प्लान प्रोसेस, जैसे पॉपुलेशन पॉलिसीज जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हैं, या मैरिज एज जो फिक्स करी गई है 18 इयर्स गर्ल्स के लिए और 21 इयर्स बॉयज के, ये सब एक प्लान्ड प्रोसेस। फिर लास्ट आता है फॉर्म्स क्या है सोशल। अब सोशल चेंज और उसके डायरेक्शन को समझने के लिए बहुत जरूरी है उसके फॉर्म्स, फीचर्स, फॉर्म्स, म्यूचुअल रिलेशंस के और रिजल्ट जो उन एक्सप्रेशन से निकल के आते हैं उसको जाना जाए। सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशनरी या लीनियर। ऐसा चेंज जो लगातार हो रहा हो एक ही डायरेक्शन में और ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो, एक जैसे लाइन में चला जा रहा है, उसे कहते हैं इवोल्यूशनरी या लीनियर। ह्यूमन सोसाइटी लीनियर वे में इवॉल्व हुई। अब इसमें आता है चेंजेस जो अकर हुए मैकेनिकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट के कारण। इस तरह के चेंजेस में लगातार डेवलपमेंट होते रहते हैं जो उनको ऊपर की तरफ ले जाते हैं स्ट्रेट लाइन में। जैसे प्रिमिटिव सोसाइटीज जो है वो टर्न हुई एग्रीकल्चर सोसाइटी में, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में और आज की डेट में इंफॉर्मेशन सोसाइटी। फिर फ्लक्चुएशन फॉर्म ऑफ चेंज क्या होता है कि ऐसे फॉर्म जो चेंजेस होते हैं जो एक डायरेक्शन में तो होते हैं लेकिन अप डाउन होते रहते हैं और अल्टीमेटली डेवलपमेंट होता है, उसे कहते हैं फ्लक्चुएशन फॉर्म ऑफ चेंज। जैसे पहले जो राजा वगैरह थे या उनके जो किंगडम्स होते थे इंडिया के अंदर, उसमें कुछ कास्ट थी जो हायर इकोनॉमिक स्टेटस को इंजॉय करती थी। वही समय के साथ साथ जैसे जैसे एजुकेशन की डिमांड बढ़ी, स्किल्स की डिमांड बढ़ी, उनका स्टेटस कम हो गया, पर फिर वो ऊपर निकल कर आए सोशल हायरार्की में। उन्होंने एजुकेशन हासिल करी, स्किल, इंडस्ट्रियल ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप सब हासिल करा। तो हमें एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है समाज के अंदर। बूम भी आता है, रिसेशन भी आता है सोसाइटी में, कभी आता है डिप हो गया इकोनॉमिकली, कभी बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। थर्ड आता है साइक्लिकल फॉर्म ऑफ चेंज। ये चेंज ऐसा है जो साइक्लिकल डायरेक्शन में चलता है, दोबारा वहीं से शुरू होता है जहां से ये मतलब उसी पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ। इसे कहते हैं साइक्लिकल चेंज। इसका जो जुड़ाव है वो वेव्स जो है पानी की से जुड़ा हुआ है, जो अगेन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। चाहे नेचर हो, समाज हो, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो इस तरीके से होते हैं। ये आगे प्रोसीड करते हैं सेम सरफेस पे और अपवर्ड मूविंग नहीं होती। एग्जाम्पल साइकिल जो सीजन्स की है। इसी तरह से आप देख सकते हैं फैशन और वैल्यूज में बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं जो ओरिजिन, डेवलपमेंट, डिके जो ह्यूमन कल्चर का है उसमें इसको इंक्लूड करते हैं। तो ये जो फॉर्म है चेंज का, ये बिल्कुल घड़ी के जो हाथ होते हैं उनकी तरह। इसी तरह से और इश्यूज हैं जो सोशियोलॉजी के, सोशल प्रोसेसेस के और सोशल चेंज के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल प्रोसेस, सोशल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सोशियोलॉजी के इश्यूज हैं उनकी। अभी हमने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सोशल प्रोसेसेस के बारे में समझे, सोशल एक्शन के, जो कि बहुत जरूरी होगा आपको समझने के लिए ह्यूमन बिहेवियर। साथ ही साथ हमने जाना सोशल इंटरेक्शन, कोऑपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट की तरह जो आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और अपने आसपास की सराउंडिंग्स में उसको ऑब्जर्व करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट सोशल मोबिलिटी का समझ में आया जो ये बताता है किस हद तक ओपननेस है सोसाइटी की, या परसिस्टेंट प्रोसेस जो सोशल चेंज। तो इन सब को पढ़ने के बाद अब आपको क्लियर हो गया कितने इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेशन और कंटिन्यूएशन के लिए सोसाइटी के अंदर। अगला चैप्टर में हम जानेंगे कल्चर और सोशलाइजेशन के बारे में और कैसे वो असर डालते हैं मूवमेंट ऑफ चेंज में सोशल प्रोसेस के। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए ASA एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।